हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट होता क्या है, इस चीज़ को आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं कार्बन फुटप्रिंट को। कार्बन फुटप्रिंट को स्टार्ट करने से पहले मैं इसका ओवरव्यू में दे दूँ, ताकि आपको पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा कि आपको मैंने बताया हुआ है पहले का वीडियो में। अगर आप लोगों ने देखा है तो आप लोग एक चीज़ समझते होंगे, या फिर आप लोग ये चीज़ जानते होंगे कि क्या है कि मानव क्या करता है अपने अपने गतिविधियों के कारण। क्या होता है, मानवीय गतिविधि होता है। इसके अलावा जैसे कि फैक्ट्री होता है, इसके बाद गाड़ियाँ होती है, या फिर घरों में हम कोयला पेट्रोल जलाते हैं, तो उससे क्या हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। तो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, हमने पहले बताया कि इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन गैस, ये सारे गैस जो है पर्यावरण में मुक्त हो रहे हैं। और पर्यावरण क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, और धरती हो रहा है गर्म। धरती गर्म हो रहा है तो इसी को तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है ना। तो ग्रीन हाउस गैस ये सब होता है ग्रीन हाउस गैस, और इस वजह से धरती गर्म हो रहा है। ठीक है, धरती गर्म हो रहा है तो इसके तो बहुत सारे नुकसान है। धरती गर्म होने से पेड़ पौधे को नुकसान हो रहा है, जंगलों में आग लग रही है, बर्फ़ पिघल कर समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। ठीक है, और तो और कहीं बाढ़ कहीं सूखा, यानी कि जलवायु परिवर्तन बहुत ज़्यादा चीज़ हो रहा है। तो होता क्या है कि मानव की गतिविधियाँ, फैक्ट्रियाँ, गाड़ियाँ, बहुत सारी चीज़ें होते हैं जिससे हम कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण में बहुत ज़्यादा छोड़ रहे हैं। तो इससे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट हो रहा है। तो हम लोग ये चीज़ समझेंगे कि कार्बन फुटप्रिंट में ये चीज़ नापता है कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण में मुक्त हो रहा है, यानी कि कौन सी गतिविधियाँ कार्बन डाइऑक्साइड कितना पर्यावरण में दे रहा है। वही चीज़ नापने के लिए कार्बन फुटप्रिंट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है। कि विभिन्न गतिविधियों जैसे एक मानव, उद्योग और या राज्य द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों का पर्यावरण में उत्सर्जन को नापता है। ठीक है, पर्यावरण में कौन कौन सा गतिविधि पर्यावरण में कितना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है, उसको मापने में काम करता है कार्बन फुटप्रिंट। ठीक है, इससे यह पता लग चलता है कि हमारे जो है ना कौन सी गतिविधि से कितना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हो रहा है। अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो उससे कितना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हो रहा है, अगर हमने फैक्ट्री लगाया है तो उससे कितना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है। तो वही चीज़ नापने का यूज होता है कार्बन फुटप्रिंट। ठीक है, और यही तो मेन वजह होता है कि इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, यानी कि धरती गर्म होता है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी होता है कि किस चीज़ से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हो रहा है, तो उसी हिसाब से हम उसके प्रॉपर प्लान बना सकते हैं कि कैसे हम उसके उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आमतौर पर ध्यान कार्बन डाइऑक्साइड पर केंद्रित होता है। फिर भी अन्य गैसें भी है जो ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान करते हैं, जैसे मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो मैंने पहले बताया कि एक चीज़ की कार्बन डाइऑक्साइड का बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा मीथेन भी होता है जो हमारी गतिविधियों से उत्सर्जित होता है। उसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, यानी कि ये सारी चीज़ें क्या है, ग्रीन हाउस गैसें हैं जो पर्यावरण को गर्म करते हैं। ठीक है, और इसी को नापने में यूज होता है कार्बन फुटप्रिंट। तो कार्बन फुटप्रिंट को मापने का तरीका क्या है, देखिए। प्रत्येक गैस के योगदान की गणना के लिए ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल नामक एक पैरामीटर है ना, कि कौन सा गैस कितना नुकसान कर रहा है, कौन सा गैस ने पर्यावरण को कितना गर्म कर रहा है, उसके लिए एक पैरामीटर है जो कि नाम है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियोमीटर। ठीक है, जो इस ग्रीन हाउस गैस के एक निश्चित द्रव्यमान की हीटिंग पावर की तुलना CO2 की समान मात्रा के हीटिंग पावर से करता है। मान के चलिए कोई गैस है, इससे कितना कार्बन उत्सर्जित हो रहा है, और एक तरफ लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना हीट कर रहा है पर्यावरण को, और दूसरा गैस कितना हीट कर रहा है पर्यावरण को, उसके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंपेयर करके हम अंदाज़ा लगाते हैं इसका हीटिंग पावर कितना है, कितना धरती को गर्म कर रहा है। यानी हर गैस का हीटिंग पावर को जांच करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के हीटिंग पावर के साथ उसका तुलना करते हैं, ताकि इन विभिन्न गैसों के प्रभाव की गणना माप की एक इकाई से की जा सके, जिसे CO2 समतुल्य कहा जाता है। और इस तरह से CO2 से ही नापा जाता है ना। CO2 से तुलना करके ही तो हीटिंग पावर नापा जाता है कि कौन सा गैस पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा रहा है, कौन से गतिविधि से कितना कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण में जा रहा है। इसलिए ग्रीन हाउस उत्सर्जन की गणना करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का उपयोग किया जाता है। देखिए, कार्बन फुटप्रिंट
जो हमें याद करना हो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, गतिविधि डेटा को गुना कर देंगे उत्सर्जक कारक। हम कोई भी गतिविधि करते हैं, क्या काम करते हैं, फैक्ट्रियाँ लगाते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं या कोयला जलाते हैं, वो डाटा को यहाँ पर लिखेंगे। उसके अलावा उत्सर्जन कारक, क्या किस चीज़ से उत्सर्जन हो रहा है, तो इसको गुना करके हमें कार्बन फुटप्रिंट की गणना कर सकते हैं। तो कार्बन फुटप्रिंट के प्रकार भी होते हैं। तो इस प्रकार से तात्पर्य क्या है, देखिए पहला बात है हमें व्यक्तिगत कार्बन फुटप्रिंट, यानी कि एक व्यक्ति अपनी गतिविधि से कितना कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण में उत्सर्जित करता है, उससे इससे पता चलता है। यह व्यक्ति के उपभोग आदतों पर आधारित है और इसमें उनके परिवहन के साधनों, घर में हीटिंग कूलिंग के लिए बिजली का उपयोग, खान पान की आदतों, वस्तुओं की खपत, रिसाइकलिंग की आदतों आदि से जुड़े ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को ध्यान में रखा जाता है। मैंने बताया ना कि व्यक्तिगत गतिविधियाँ, एक आदमी क्या क्या चीज़ करता है घर में, तो करता है क्या, परिवहन गाड़ियों को इस्तेमाल करता है, घर में हीटिंग के लिए कोई भी कोयला पेट्रोल जलाता है, या फिर कूलिंग के लिए भी बिजली का इस्तेमाल करता है, या फिर और सारा चीज़ आदत होता है। उन सब चीज़ों से एक व्यक्ति की गतिविधि से कितना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है, वो होता है व्यक्तिगत कार्बन फुटप्रिंट, यानी कि एक व्यक्ति द्वारा किया गया गतिविधि होता है। दूसरा प्रकार है उत्पाद फुटप्रिंट। इसमें क्या होता है कि कोई फैक्ट्री होता है, फैक्ट्रियों में कच्चा माल देकर तैयार माल बनाया जाता है, तो उस दौरान भी फैक्ट्रियों से भी बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, तो फैक्ट्रियों में जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होते हैं वो उत्पादन करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो वो होता है उत्पाद फुटप्रिंट, और उसमें भी बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण में उत्सर्जित होता है। ठीक है, तो ये उत्पाद फुटप्रिंट में आ जाएगा। ठीक, तीसरा होता है कॉरपोरेट फुटप्रिंट। कॉरपोरेट फुटप्रिंट क्या होता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां और संगठन क्या करते हैं, देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां संगठन के संचालन से संबंधित GHG यानी ग्रीन हाउस गैस, ये GHG का मतलब होता है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन सूची शामिल है। यह संगठन के भीतर ऊर्जा दक्षता उपायों की पहचान करने के साथ साथ क्षेत्र की अन्य कंपनियों के साथ संयुक्त कार्रवाई उपायों का मुख्य आधार है। जैसे बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां होते हैं तो उसकी कंपनियां हर जगह चलती है, तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण में उत्सर्जित होती है, तो वह कार्बन फुटप्रिंट में आता है, कॉरपोरेट फुटप्रिंट में। ठीक है, तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप लोगों को किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में एक नए टॉपिक को।